नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर की महिला डेली के कार्य में ऐसा कौन सा कार्य है जो कि करती हैं जिससे कि माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से चली जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही हम नियमित काम के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि हम बहुत छोटी चीज़ समझ के छोड़ देते हैं। दोस्तों सिर्फ महिलाएं कहना गलत होगा, क्योंकि घर में अगर लक्ष्मी को स्थायी रूप से बने रहना है, मतलब आप रखना चाहते हैं, तो घर का प्रत्येक सदस्य जो है उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि घर के देखभाल करने के लिए अगर हम सिर्फ एक आदमी को दोषी ठहराएं तो वो गलत होगा। तो उसी तरह से अगर हम भगवान की या फिर माता लक्ष्मी की कृपा अपने घर पूरे घर परिवार में स्थायी रूप से बने रहने के लिए आप पूरे घर परिवार को जो है कुछ न कुछ नियम का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन सा कार्य जो है हमें अपने पूरे घर के सदस्यों को ये चीज़ ध्यान में रख के करना चाहिए। हालांकि इसमें घर की महिलाओं को जो है भागीदारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि देखिए दोस्तों साफ़ सफाई करना तो हम सभी को पता है कि अपने घर को जो है साफ़ सफाई करते रहना चाहिए समय समय पर। ये नहीं कि सिर्फ होली और आई तो साफ़ किए या फिर दिवाली आई तो साफ़ किए। हमें ऐसे भी हर सप्ताह दिन पे या महीने दिन पे 2 महीने में अपने घर की डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए। जो जाले वगैरह लगे होते हैं उसको अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है जो कि बहुत ही कॉमन है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो गंदे कपड़े को जैसे कि बाथरूम में स्नान करते हैं और गंदा कपड़ा वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ठीक है, आप सुबह में स्नान करते हैं, अगर समय नहीं मिल पाता है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे आज सुबह का खोला हुआ कपड़ा आज ही साफ़ कर दे तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कपड़े को स्टोर करके रखते हैं कि सप्ताह दिन पे हम साफ़ करेंगे। मतलब इस तरह से बहुत सारे लोग जो है करते हैं, एक बकेट में कपड़ा स्टोर करके रखते जाते हैं, जो भी खुलते जाता है, और जो है सप्ताह दिन पे साफ़ करते हैं। तो देखिए उसको आप गीला करके ना छोड़ें, उसको आप सूखा ही रहने दें। उसके बाद आपका जब इच्छा करे आप साफ़ करें, लेकिन जो है गीला किया हुआ कपड़ा आप तुरंत ही साफ़ कर दें तो ज़्यादा सही होता है। दोस्तों अपने बाथरूम में कभी भी गंदा पानी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्फ़ का पानी या फिर इस तरह का कोई भी पानी जो है एक बाल्टी एक मग में रख देते हैं, तो उसको हमें नहीं रखना चाहिए। उसको तुरंत के तुरंत आप यूज़ करके उसको ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं कि आज का पानी कल रखे हैं, कल का पानी परसों रखे हैं। तो इस तरह से हमें किसी भी तरह से गंदा पानी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों कि जो भी बाथरूम में हम बाल्टी मग या फिर जो बैठने के लिए हम रखते हैं पीढ़ा या फिर आप उसको पाटा बोल लीजिए, तो वो जो है आपका हमेशा साफ़ रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी घर की जो बाल्टी होती है जिसमें खाना वगैरह बनता है तो वो साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जो बाथरूम का बाल्टी होता है, जो मग होता है, उसको अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। उसको भी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वो उसका यूज हो रहा है, कि अगर वो उससे नहाने का यूज हो रहा है तो बस उसको साफ़ सफाई नहीं करेंगे, बस उससे हम स्नान करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, अगला है कि जूते चप्पलों को सही स्थान पे रखना। देखिए दोस्तों जूते चप्पलों को इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए, उसका एक आप उचित जगह बनाएं। और अगर कोई बाहर से आता है तो आप कोशिश करें कि वो आदमी वहीं पे खोले, और अगर नहीं खोलता है तो आप जो है उसको उठा के उस स्थान पे रख दें। ये नहीं कि एक जूता उधर फेंका हुआ है, दूसरा जूता जो है तो कहीं और फेंका हुआ है। तो इस तरह से हमें ये मतलब जूता चप्पलों को बिखेर के नहीं रखना चाहिए। उसी तरह से जो टूटे हुए जूते चप्पल हैं, जिसको काम नहीं है या फिर जो मरम्मत नहीं हो सकते हैं, उसको आप तुरंत के तुरंत घर से बाहर कर दें। उस सब चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए अपने घर में। इससे जो है घर में नेगेटिविटी फैलती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हावी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों अगर टूटा हुआ चप्पल जूता है, अगर वो इस्तेमाल आपको करना है, अगर वो उसका मरम्मत हो सकता है तो आप उसको मरम्मत करा के उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो मरम्मत नहीं हो सकता है, पूरी तरह से ख़राब हो गया है, तो आप उसको बाहर करें घर से। ठीक है दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम घर के कोई भी सदस्य हो गया, जैसे बच्चे हो गए, पति हो गए, या फिर घर के अन्य सदस्य जो भी हो गए, वो लोग अक्सर उनकी आदत होती है कि वो कहीं कुर्सी पे, सोफे पे, पलंग पे इत्यादि पे बैठे होते हैं, तो वो जो है अपना पैर जो है हिलाते रहते हैं। तो दोस्तों ये हमें गलती नहीं करना चाहिए, हमें पैर को हिला के नहीं बैठना चाहिए, हमें जो है पैर को स्थिर करके बैठना चाहिए। तो इस तरह के आप ध्यान रखें कि बैठते समय कभी भी पैर ना हिलाएं, या फिर खाना खाते समय जैसे बहुत सारे लोग जो है कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, तो आप जो है आराम से बैठ के खाएं।
वैसे तो नीचे बैठ के खाना ज़्यादा सही होता है, लेकिन अगर आप फिर भी चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के खा रहे हैं तो आप अपने पैरों को ज़रूर ध्यान दें कि बस उसको हिलाएं ना। दोस्तों जैसे कि हम पूजा घर की साफ सफाई रखते हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उसमें अच्छी सुगंध आए, उसी तरह से हमारा रसोई घर भी होना चाहिए। हमारे रसोई घर, वैसे तो रसोई घर को हम सभी साफ सुथरा करके ही रहते हैं, चाहे रात का खाना बना हो या फिर दोपहर का खाना बना हो, सुबह का नाश्ता वगैरह बना हो। उसके बाद भी बहुत सारे जो जैसे कि किचन में किचन टॉवल होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है साफ़ करके हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और है कि आजकल जो है वो लकड़ी का स्पैचुला आता है, तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान देके साफ़ करें, क्योंकि जो स्टील वगैरह का होता है उसको तो आप अच्छे से साबुन वगैरह से साफ़ कर सकते हैं और वो अच्छे से साफ़ हो भी जाता है। लेकिन जो लकड़ी के स्पैचुला आते हैं वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, और आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब भी आप उसको गर्म तेल या गर्म पानी में डालते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसके किनारे से जो है बुलबुले निकलते हैं, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। और अगर उसका आप सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपको लकड़ी का स्पैचुला अपने किचन से हटा देना चाहिए। आप स्टील का ही यूज़ करें या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करें, लेकिन लकड़ी का अगर रखे हैं तो बहुत ही अच्छे से उसकी साफ़ सफाई करके उसके बाद ही उसका यूज़ करें खाना बनाने वगैरह में। ठीक है दोस्तों, साफ़ सफाई की बातें तो हो गई। जैसे कि हम सभी को पता है कि अपने घर में साफ़ सफाई, जहाँ पे अधिक साफ सफाई रहती है वहीं पे माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान बनाती हैं, वहीं पे माता प्रसन्न रहती हैं। तो इस तरह से हमें अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर करके हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से घर की महिलाएं जो है वो कभी भी उनको मतलब इस तरह से घर में भी नहीं रहना चाहिए। देखिए अब तो बहुत सारे लोग जो है वो सेपरेट रहते हैं, अलग अलग, जैसे कि बड़ा परिवार नहीं होता है और मतलब बहुत छोटा परिवार हो गया है, तो इसलिए बहुत सारी महिलाएं जो है वो सोचती हैं कि हमारे घर परिवार में तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, या फिर साथ में सास ससुर नहीं रहते हैं, या फिर कोई और देवरानी जेठानी नहीं रहती हैं। तो इस तरह से जो है वो कैसे भी मतलब रहती हैं, चाहे कुछ भी पहन लिए, किसी तरह से रह गए। लेकिन हमें खुद से ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी फटा पुराना कपड़ा वगैरह पहन के घर में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप जो है अच्छे से थोड़ा सा सज संवर के रहें, ऐसा नहीं कि आप बालों को बिखेर के बिना सिंदूर बिना बिंदी लगाए रहें और जो है फटा हुआ या जला हुआ कपड़ा पहन के घर में घूम रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में देखने वाला कौन ही है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने घर में कम से कम इस तरह से रहना है कि अगर कोई आ भी जाए तो उसके सामने हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि हमें अच्छे से रहना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।